नमः शिवाय। नमस्कार सभी को। कि जैसा कि हम अपनी शिव पुराण पढ़ रहे हैं, उसमें हमने लास्ट टाइम वीडियो में हमने जाना था कि कैसे ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी ने नारद जी को मोह के जंजाल में फंसा के कैसे उन्होंने उनका मोह तोड़ा, उनके अंदर से जो अहंकार बस गया था उसको उन्होंने निकाला। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर और आपसे अनुरोध है कि आप हमारे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद कहते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं हम। महाप्रलय में केवल सदा ब्रह्मा सत्ता के प्रतिपादन और उसके निर्गुण निराकार ब्रह्मा से शिव ईश्वरी सदा शिव की प्रकाट्य सदा शिव द्वारा स्वरूपभूत शक्ति अंबिका का प्रकट करवाना, उन दोनों द्वारा उत्तम काशी का और उसका नाम जो उसका नाम था, जो अभी समय काशी है, उसका बहुत समय पहले जब भगवान धरती पे विचरण करते थे तब उस समय उसका नाम आनंदवन था, जैसा कि हमने इसमें पढ़ा हुआ है। और इसके बाद जो उनके वाम यानी कि दाहिनी वाम होती है कंधे से नीचे का हिस्सा, वहाँ से उन्होंने अपने भगवान विष्णु का उत्पन्न किया उन्होंने। और इसमें जानेंगे कि जैसे किस तरीके से ब्रह्मा विष्णु महेश की जो उत्पत्ति हुई है वो किस से हुई है, कहाँ से हुई है। इसमें इस वीडियो में हम आपको इस शिव पुराण के थ्रू हम पढ़ के बताएंगे। तो कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्राह्मण देव शिरोमणि, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुम उन लोगों के हित की कामना से उत्तम बात पूछी है जिससे सुनने से संपूर्ण लोगों का समस्त पापों का क्षय हो जाता है, यानी कि पापों का नष्ट हो जाता है। इससे कौन सी बात थी? उस आनंदमय शिव तत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है। जिस समय समस्त चराचर जगत का नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। यानी कि इस सृष्टि की उत्पन्न होने से पहले जो हमारे जगत था, जो यानी कि ब्रह्मांड था, उसमें कुछ भी नहीं था। ना सूर्य था, ना चंद्र था, ना कोई भी ग्रह नहीं थे। सब चारों तरफ अंधकार ही अंधकार फैला हुआ था। ना सूर्य दिखता था, ना चंद्रमा दिखाई देता था। अन्य ग्रह और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। ना दिन होती थी, ना रात होती थी। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। उस समय कुछ भी नहीं था इस ब्रह्मांड में। ना जल था, ना तत्व था, ना कुछ नहीं था। सिर्फ एक अंधकार के सिवा कुछ नहीं था। प्रधान तत्व से रहित सूना आकाश मात्र शेष था। दूसरी ओर तेज की उपलब्धि नहीं होती थी। अदृष्टि आदि का भी अस्तित्व नहीं थे। शब्द और स्पर्श के साथ ही छोड़ चुके थे। गंध और रूप की भी अभिव्यक्ति नहीं थी, यानी कि ना कोई सुगंध थी, ना कोई दुर्गंध थी, कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक आकाश, अंधकार से भरा हुआ आकाश था। दिशाओं का भी भान नहीं होता था। इस प्रकार सब और निरंतर सूची भेद और घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय तत् ब्रह्मा, इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता था, एकमात्र वही शेष था। जब वह ऐसा जो इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाले भावात्मक जगत नहीं थे, उस समय एकमात्र ही सत्य ही विशेष था। सत्य यानी कि सत्य, यानी कि अंधकार। उस समय सिर्फ अंधकार था, अंधकार के सिवा कुछ नहीं था, जिससे योगी जन अपने हृदय काश के भीतर निरंतर दिखते थे। वे सतत्व मन का विषय नहीं था। वाणी का भी वहां तक भी कभी पहुंच नहीं होती थी। वह नाम तथा रूप रंग से भी शून्य है। वह ना स्थूल, ना कृश, ना बड़ा, मतलब ना ज्यादा लंबा, ना ज्यादा छोटा, और ना ही कोई गुरु। उसमें ना कभी वृद्धि होती थी, ना ही कभी हानि होती थी। श्रुति भी उसके विषय में चकित भाव से इतना ही कहती थी कि अर्थात उस सत्ता मात्र का ही निपुण कर पाता था। उसका कोई विशेष विवरण देने में असमर्थ हो जाती थी। वह सत्य ज्ञान रूप अनंत परमानंद परम ज्योति स्वरूप अप्रमेय, आधारित रहित, निर्विकार, निरंकार, निर्गुण, योगी, काम्य, सर्वव्यापी, सबका एकमात्र, सर्व निर्विकल्प,
निरारंभ माया शून्य उपद्रव्य रहित अद्वितीय अनादि अनंत कोच विकास से शून्य व चिन्मय है। यानी कि उस समय कुछ भी मतलब कुछ भी उत्पत्ति नहीं थी, सिर्फ अंधकार था। जैसा कि आप ब्रह्मांड में देखते हैं या गैलेक्सी आप जैसे सर्च करते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि सिर्फ चारों ओर अंधकार ही था। अब जैसे कि अब जो है कि वो सितारों से तारामंडल सबसे वे उत्पन्न है। जिस परम ब्रह्मा के विषय में ज्ञान और अज्ञान की पूर्ण उक्तियों के इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उनसे कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक अन्य अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निरंकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति के लिए अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों और संपन्न सर्वज्ञानमयी शुभ स्वरूप सर्वव्यापिनी सर्वरूपा सर्वदर्शनी सर्वकारिणी एक सबकी एकमात्र वंदनीय सर्वज्ञा सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। और वह शुद्ध रूपिणी ईश्वर मूर्ति कल्पना करके वह अद्वितीय अनादि अनंत सर्वप्रकाश चिन्मय सर्वव्यापी और अविनाशी परम ब्रह्मा ने अंतर्हित हो गया। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्मा है उसी की मूर्ति चिन्मय भगवान सदाशिव है। यानी कि जिन्होंने ये तीनों लोकों की स्थापना करी, वो जगत माता, उनके बारे में बताया। और उनसे जो ऊपर है वो शिव शिव का कोई ना तो अंत है ना ही अनंत है। उस समय शिव जो थे वो थे भी और नहीं भी। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं के ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर सर्वेक्षण अनुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनको अपने श्री अंग से भी अलग होने वाली नहीं थी। उस परम पराशक्ति का प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। यानी कि जो जगत माता पिता हैं वो हमारे शिव और जगत जननी पराशक्ति हैं। जो हमारे जो तीन लोक हैं, ब्रह्म लोक, विष्णु लोक और महादेव लोक, उनसे भी ऊपर एक हैं, वो पराशक्ति हैं। इन तीनों का ही उत्पत्ति जो है उन्हीं से हुई है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे भगवान जो एक आकार में है, क्या वो भगवान उनसे भी ऊपर हैं कोई। उसी की प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेवी जननी सदाशिव द्वारा प्रकट की गई वह शक्ति 8 भुजाओं से है। वह शुभ लक्षणा देवी के मुख शोभा विचित्र है। वह अकेली ही अपने मुखमंडल सदा एक सहस्त्र चंद्रमाओं की कांति धारण करती है। नाना प्रकार के आभूषण उसे अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वे देवी नाना प्रकार की गतियों में संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। उसके खुले हुए नेत्र खिले हुए कमल के समान जान पड़ते हैं। वह अचिंतनीय तेज से जगमगाती रहती है। एकाकिनी होने पर वह माया संयोगवशात अनेक हो जाती हैं। वे सदाशिव और उनके परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके भाल देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं और 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वे 10 भुजाओं से युक्त और त्रिशूलधारी और श्रीअंगों के प्रभा कपूर के समान श्वेत गौर, और वह अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्मा ने एक समय शक्ति के नाथ शिवलोक का नामक क्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण और मोक्ष स्थान जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रियतम रूप शक्ति और शिव के परमानंद रूपिणी स्वरूप का निवास करते हैं। उसमें हमारे भगवान शिव और माता पार्वती निवास करती हैं। मुनि शिव और शिव ने प्रलय काल में मुक्त, इसलिए विद्वान पुरुष उसे अभिमुक्त क्षेत्र के नाम से जानते हैं। वे क्षेत्र आनंद का हेतु है, इसलिए पिनाकधारी शिव ने पहले नाम उसका आनंदवन रखा।
यानी कि जो अभी धरती पे इस समय काशी है, जिसका नाम काशी है, जहाँ पे मणिकर्णिका घाट है, वह कुछ समय पहले यानी कि जिस समय भगवान धरती पे विचरण करते थे उस समय उसका नाम आनंद वन था। देवर्षों के एक समय आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर सृष्टि यानी कि उत्पन्न करना चाहिए, जिस पर सृष्टि का संचालन महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरण करें, निवारण करें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, पालन करे और वही अंत में सबका संहार करे। यह चित्त एक समुद्र के समान है, इसमें चिंता का उथाल तरंगे उठ रहा था। इस संचाल में बनाए रहती इसमें सत्व गुण रूपी रत्नों, तमो गुण और आग्रह और रजोगुण रूपी मूंगे भरे हुए हैं। यानी कि जैसे कि भगवान शिव की अभी 3 तरीके से पूर्ण होती है। एक तो सत्व गुण और तमो रूपी गुण और रजोगुण। इसमें जैसे कि हम सभी देखते हैं कि एक रील वायरल हुई थी बीच में कि जिसमें एक अघोरी ने बताया था कि भगवान शिव की 3 तरीके से पूजा की जाती है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों पूजा सिर्फ भगवान शिव की ही की जाती है। वैसे तो सब सत्वगुण की यानी कि सात्विक पूजा करते हैं, लेकिन भगवान शिव ही एक ऐसे हैं जिसमें मतलब सत्वगुण और तमोगुण और रजोगुण की पूजा होती है। इस विशाल चित्त समुद्र को संकुचित करके हम दोनों उस पुरुष के प्रसाद से आनंदकान काशी में सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं। यह आनंदवन स्थान हमारी मनोवृत्ति और से सिमट कर इसी में लगी हुई है तथा इसके बाहर की जगत चिंता से आतुर प्रतीत होता है। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपनी वाम भाव यानी कि 10वें अंग यानी कि 10वें हाथ के दाहिने हाथ 10वें दाहिने हाथ से के 10वें भाग पे अमृत मल दिया। यानी कि भगवान शिव अमृत मल दिया, उससे एक पुरुष जो है वो प्रकट हुआ, जिसका नाम आगे चलकर भगवान विष्णु और नारायण पड़ा, जैसा कि अभी हम पढ़ के बताएंगे आपको। इसमें जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था वह शांत था, उसमें सत्व गुण अधिकता थी, वह गंभीरता का अथाह सागर था, मुनि क्षमा मन नामक गुण से युक्त और पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कोई उपमा नहीं मिलती थी। उसकी कांति इंद्र नील मणि के समान श्याम थी, उसके अंग अंग से दिव्य शोभा छिटक रही थी, वे नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पा रहे थे। श्री अंगों पर सुवर्ण की सी कांति वाले 2 सुंदर रेशमी पीताम्बर शोभा दे रहे थे। किसी से भी पराजित न होने वाले वीर पुरुष प्रचंड भुजदंडों से सुशोभित हो रहा था। तदंतर उसने पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, स्वामी मेरे लिए मेरा नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। तब पुरुष की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान शिव हर्ष कर हुए मेघ के समान गंभीरता वाणी में उससे बोले। शिव ने कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु विख्यात हुआ है। इसके सिवा और भी तुम्हारे बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम सुस्थिर उत्तम तप करो, क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्वास मार्ग से विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तदंतर अपने महिमा से सभी अच्युत न होने वाले श्रीहरि शिव को प्रणाम करके भारी तपस्या में करने लग गए और शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी अपने पार्षद गणों के साथ वहां से अदृश्य हो गए। भगवान विष्णु ने सिद्ध गुण तत्काल सुदीर्घ काल तक बड़ी कठोर तपस्या की। तपस्या के परिश्रम से भगवान विष्णु के अंग से नाना प्रकार की जलधाराएं निकलने लगी। वह सब भगवान विष्णु शिव की माया से संभव हुआ। महामुने इस जल संचय में सारा आकाश व्याप्त हो गया और ब्रह्म रूपी जल से अपने स्पर्श मात्र से अपने पापों का नाश करने वाले सिद्ध हुआ। उस समय थके हुए परमेश्वर विष्णु ने स्वयं उस जल में शयन की और वह दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें रहे। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नारायण यह श्रुति समस्त नाम प्रसिद्ध हुआ। उस समय उन परम विष्णु नारायण सिवा दूसरी और प्रकृति
प्राकृत वस्तु नहीं थी। इसके बाद उसमें महात्मा देव नारायण देव से यथा समय सभी प्रकट तत्व हुए, यानी कि वहीं से ही भगवान विष्णु से ही सारे तत्व प्रकट हुए। टोटल 24 तत्व प्रकट हुए थे। उन सब की 24 तत्व प्रकटों के नाम हम अब जो भी शॉर्ट्स बनाएंगे, जो भी हम वीडियोस बनाएंगे, उसमें हम आपको बता देंगे। मैं उन तत्वों की उत्पत्ति के प्रकार बता रहा हूँ। उनसे प्रकृति से महत्व प्रकट हुए और महतत्व से 3 गुण। इन गुणों के भेद से ही त्रिविध अहंकार उत्पन्न हुई। अहंकार के 5 तन मात्राएं हुई और तन मात्राओं से 5 भूत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञानेंद्रियों और कामेंद्रियों की भी प्रादुर्भाव हुआ। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैं तुम्हें तत्वों का संख्या बताई। इनमें से पुरुष छोड़कर सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए। इसके लिए सबके सब जड़ हैं। तत्वों की संख्या 24 है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि तत्वों की संख्या 24 है। उस समय एकाकार हुए 24 तत्वों का ग्रहण करके वे परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्मा रूप जल में सो गए। जैसा कि हम बताते हैं कि भगवान विष्णु जो हैं जल शैया में सो जाते हैं 6 महीने के लिए, और सारा भार भगवान और भगवानों पर भी दे देते हैं। इसी के साथ यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। 5वां अध्याय था ये हमारा। इसके आगे चल के हम बताएंगे कि कैसे भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया और उनके बीच में जो अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ उसके विषय में भी हम बताएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप हमारे साथ अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी और भी वीडियोस जो हैं, लास्ट वीडियोस हैं, उससे आप चलिएगा। और आज के समय में किसी के पास समय होता नहीं है कि ये सब चीज़ें पढ़ने के लिए, इसलिए मैं आपके लिए, सभी के लिए ये वीडियो बनाया मैंने। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चलते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव। अगर आप भगवान शिव से जुड़ना चाहते हैं तो हर हर महादेव कमेंट कर दीजिएगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।